हाँ तो प्यारे बच्चों, फिर से लेकर आ गए हैं हम संस्कृत का जो अभी अभी आप क्या किए हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देकर आए हैं। और जैसा कि आपको उसमें दिखा गया होगा कि कुल जो प्रश्न ऑब्जेक्टिव का था कितना था, 80 प्रश्न था, जिसमें बनाना कितना था, 50 प्रश्न था। और प्रत्येक प्रश्न जो था यहाँ दिया हुआ है 50 गुना 1, यानी प्रत्येक जो प्रश्न है 1 नंबर के था, 1 नंबर का था। तो प्रश्नों की ओर जाने से पहले अगर आप इस चैनल पे अभी नए हैं तो क्या कर लीजिए, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी क्या करें, इस सभी ऑब्जेक्टिव का मिलान क्या करें, सही कर सके। इससे पता चल जाएगा कि आपका कितना सही बनाए हैं और कितना गलत बना कर आए हैं। तो अब हम लोग आते हैं प्रश्नों की ओर। जैसा कि ये फर्स्ट पेज हो गया, विषय को देख सकते हैं कितना है, 105 है। कितना है, 105 है। अब आते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है भारतीय धारा कैसी है, भारतीय धारा कैसी है। यहाँ पर एक बच्चे का ही पेपर लेकर आए हैं। यहाँ पर एक बच्चा जो लगा रखा है अशोभना, अशोभनीय, मलिना, तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा विशाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशाला हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए, दूसरा प्रश्न है भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया था। जो प्रथम था वो विष्णु पुराण से लिया गया था। क्या, विष्णु पुराण से लिया गया था। और द्वितीय जात हो भागवत पुराण से लिया गया था, भागवत पुराण से। तो आप देख लीजिए बच्चा वायु पुराण से लिखे हैं तो ये गलत ही बनाया है, ये भी गलत हो जाएगा। किस पुराण से लिया गया था, भागवत पुराण से। सी के साथ चले जाइएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर जो है तीसरा नंबर प्रश्न है। तीसरा नंबर यहाँ प्रश्न देखिए दिया हुआ, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। ये भी हम क्या किए हैं, बहुत अच्छे से बताए हैं। यानी आपको एग्जाम में जाने से पहले एक संस्कृत का ऑब्जेक्टिव हम दिए हुए थे, उस ऑब्जेक्टिव से लगभग प्रश्न उसी से है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जाकर एक बार उस ऑब्जेक्टिव को देखिए, क्योंकि सभी लगभग प्रश्न उसी से ये बना हुआ है। तो कह रहा कहाँ से संकलित है, ये विदुर नीति से था, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। क्या हो जाएगा, विदुर नीति। आप चले जाइए बी के साथ चले जाइएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर आगे देखिए, अगला प्रश्न, इसमें 3 प्रश्न। प्रश्न नंबर आगे है 4 नंबर प्रश्न है, सत्य की रक्षा किससे होती है। तो सत्य की रक्षा धर्म से होती है, तो ये सही है, सही बनाया हुआ है। प्रश्न आगे है, अगला प्रश्न है मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है, तो वाल्मीकि जी है, ये सही है। उसके बाद प्रश्न आगे है, अगला प्रश्न है, इसमें अगला प्रश्न जो है नलिनीम पद का अर्थ होता है। तो इसका अर्थ जो होता है तालाब होता है। क्या अर्थ होता है, तालाब हो जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर आगे है, अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है। मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है। तो इसका ऑप्शन आगे दिया होगा, इसका ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। मंदाकिनी वर्णम पाठ के किसका वर्णन है, तो किसका वर्णन हो जाएगा, तो इसमें वर्णन जो था वो गंगा नदी का हो जाएगा। किसका ऑप्शन हो जाएगा, देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, गंगा नदी का वर्णन है। किसका, गंगा नदी का वर्णन है। प्रश्न नंबर 8 नंबर प्रश्न की ओर आइए। 8 नंबर जो प्रश्न है, 8 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पर देखिए, प्रशासन ने भिखनटोला से 1 कोस की दूरी पर कौन से विद्यालय की स्थापना की है। जब हम लोग करमवीर कथा पढ़े थे तो प्रशासन के द्वारा भिखनटोला से 1 कोस की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय की स्थापना किया गया था। तो प्राथमिक विद्यालय यहाँ देख लीजिए सही है। उसके बाद प्रश्न नंबर आगे है, अगला जो प्रश्न है भिखनटोला गाँव कहाँ है। तो भिखनटोला गाँव अपने बिहार में है। किस क्षेत्र में, तो दुर्गम क्षेत्र में हो जाएगा। ये भी ऑप्शन आगे दिया जा सकता है, दुर्गम क्षेत्र में, सही है। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 नंबर प्रश्न देख लीजिए, करमवीर कथा में बालक किसकी शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ। जब वहाँ पर एक नवीन दृष्टि वाले, नया सोच विचार रखने वाले शिक्षक गए हुए थे, तो उन्हीं के शिक्षण शैली से क्या हुए थे, आकृष्ट हुए थे। तो देख लीजिए शिक्षक, सही आंसर है। उसके बाद में है अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है पुंसवनम संस्कार कब होता है। पुंसवनम संस्कार कब होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नीचे कटा हुआ है। तो पुंसवनम जो संस्कार होता है ये जन्म से पूर्व में होता है। कब होता है, जन्म से पूर्व होता है। कब होता है, जन्म से पूर्व होता है। तो आप ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन में है, नीचे जो नहीं दिख रहा है आपको, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जन्म से पूर्व में हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर, अगला जो प्रश्न है, किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक जीवन में प्रवेश करता है। जब गुरु के घरे ना, मतलब कि शिष्य का
पढ़ाई क्या होता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो गुरु जी के आदेश के द्वारा बच्चे कहाँ जाते हैं, शिष्य कहाँ जाते हैं, एक गृहस्थ जीवन में जाते हैं। तो गृहस्थ जीवन में देख लीजिए किस संस्कार में कह रहा है, तो गृहस्थ जीवन में कौन में जाता है, विवाह संस्कार में जाते हैं। किस संस्कार में, विवाह संस्कार में। अगला प्रश्न है शैशवा अवस्था के संस्कार कितने होते हैं। जन्म से पूर्व 3 बताए थे हम, ये भी पढ़ाए हुए थे। जन्म से पूर्व 3, शैशवा में 6 और शिक्षा में क्या था, 5 था, और एक विवाह संस्कार था, एक मरने के बाद था, यानी कुल 16 था। तो यहाँ पर कह रहा है शैशवा में कितने हैं, तो 6 हो जाएगा। तो 6 देख लीजिए, पहला ही सही हो जाएगा। आर्य समाज के संस्थापक, आर्य समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे, स्वामी दयानंद थे, जिनका जन्म हुआ था गुजरात के टंकारा नामक गाँव में। इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में किए थे। मुंबई में किए थे, मुंबई में। तो देख लीजिए स्वामी दयानंद, बी के साथ चले जाइए। उसके बाद अगला है, अगला जो प्रश्न है स्वामी दयानंद के गुरुजी कौन थे। तो स्वामी दयानंद के गुरुजी थे, यहाँ पर ऑप्शन कटा हुआ दिख रहा है, ऑप्शन कट गया है। स्वामी दयानंद के जो गुरुजी थे, गुरुजी का नाम था बिरजानंद। क्या नाम था, बिरजानंद। बिरजानंद थे। क्या नाम था, बिरजानंद। ये कहाँ मिले थे इनको, मथुरा में। कहाँ पर, मथुरा में। तो आप इसका ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, जहाँ पर बिरजानंद दिखेगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न आगे है आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना अभी बोले हैं कितना, 1875 ईस्वी में। उसके बाद प्रश्न आगे हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद थे। तो जब इसको इससे ना, इसमें 5 थे, कितना था, इसमें 5 था। पहला जो था विष्णु पुराण से, दूसरा का भागवत पुराण से, 3 गो शेष बचा हुआ था, वो अध्यक्ष जी के द्वारा लिखा गया था। तो यानी कुल मिला के कितना था, 5 था। प्रश्न आगे है, अगला प्रश्न है भारत किससे सदा सेवित है। तो नदियों से, पर्वतों से, सागरों से, और इनमें सभी, तो इनमें सभी से, सागर से, झरना, नदी से, सबसे सेवित है। उसके बाद अगला है विनय किसका नाश करता है। विनय किसका नाश करता है। तो यहाँ पर भी एक ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो विनय जो नाश करता है, ऑप्शन देख लीजिएगा, ये भी हम नीति श्लोका पाठ में पढ़ाए हुए हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिएगा, अकीर्ति देख लीजिएगा, जहाँ पर ये ऑप्शन होगा वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर आगे हो जाएगा सतत प्रियवादी लोग होते हैं, जो हमेशा प्रिय बोलने वाले जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, सुलभ होते हैं कि दुर्लभ होते हैं। तो वो सुलभ होते हैं। तो सुलभ देख लीजिए ऑप्शन कहाँ पर है, बी के साथ चले जाइए। ये भी बच्चा गलत बनाए, ये अप्रिय हो जाएगा, अप्रिय बोलने वाले हो जाता। उसके बाद में है विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि का ये तो उदाहरण हो जाएगा इतस्ततः, यानी ए के साथ चले जाइए। उसके बाद प्रश्न है अगला है 22 नंबर जो प्रश्न मेरा, किस पद में व्यंजन संधि है। तो 5 का ये सही बनाया हुआ है। उसके बाद प्रश्न आगे है, अगला प्रश्न है नी प्लस रोगा, नी प्लस रोगा से क्या संधि बनेगा। तो ये हो जाएगा निरोगा। क्या हो जाएगा, निरोगा। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न आगे है चार्थे द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा धर्मास्थ कामा, यानी डी के साथ चले जाइए। उसके आगे प्रश्न है, अगला प्रश्न किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होगा। तो संख्यावाचक हो जाएगा कौन, द्विगु समास का पहला होता है, द्विगु समास के साथ चले जाइए। ये क्रमधारा गलत बनाया है। द्विगु समास का उदाहरण है, तो यहाँ पर देख लीजिए द्विगु समास का जो उदाहरण है, द्विगु समास का पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है। तो संख्यावाचक किसका हो जाएगा, संख्यावाचक देखिए सप्ताह मतलब 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके आगे है अगला जो हो जाएगा नीलम और उत्पलम में समस्त पद कौन सा होगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, डी के साथ चले जाइए। प्रश्न आगे है, अगला प्रश्न है हिमालयात गंगा प्रभवती, यानी हिमालय से गंगा निकलती है। तो गंगा हिमालयात, अंत में जहाँ पर यात दिखेगा तो आप जानिएगा किस विभक्ति का रूप है, तो पंचमी का हो जाएगा। तो पंचमी, आपादाने पंचमी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसी से आपका आंसर पकड़ा जाएगा। आगे है अगला जो प्रश्न मेरा है, अगला प्रश्न है संस्कृत में कारक कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। ये गलत बनाया हुआ है। आगे है बालक सर्पात विभेति, यानी बालक सांप से डरता है। तो अभी देखिए सर्पात, तो अभी बोले हैं ना किस में हो जाएगा, पंचमी में हो जाएगा। पंचमी के साथ बच्चा गया, सही बनाया है। उसके बाद प्रश्न आगे है, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर ऑप्शन कटा हुआ है,
जैसा कि ऑप्शन कटा हुआ है, निर्धारण में कौन सी विभक्ति हो जाएगा? तो निर्धारण में ये हो जाएगा षष्ठी और सप्तमी हो जाएगा। तो देख लीजिएगा इसका ऑप्शन षष्ठी और सप्तमी देख लीजिएगा किसमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो वही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रश्न आगे है, अध्यात्म शब्द में कौन उपसर्ग हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? अध्यात्म में अधि हो जाएगा, अधि हो जाएगा। उसके बाद ये है अभिप्राय, क्या है? अभिप्राय। अभिप्राय शब्द में कौन शब्द हो जाएगा? तो अभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभी हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है, वैष्णव, ये भी बताए थे, मानव, दानव, अंत में जो वह लगेगा तो अन प्रत्यय के साथ चले जाइएगा। अंत में वह जहाँ पर भी विसर्ग के साथ दिखेगा तो आप अन प्रत्यय के साथ जाइए। उसके बाद अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है, समाज जो ठग से कौन सा शब्द बनेगा? तो ये बनेगा सामाजिक। सामाजिक कौन सा शब्द बनेगा? सामाजिक। तो इसका भी ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है। जहाँ पर ये ऑप्शन दिख जाएगा वही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा, क्योंकि नीचे का ऑप्शन जो कट गया हुआ है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है मेरा प्रश्न नंबर जो नेक्स्ट है, लघुतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो ये तरफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तरफ हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अस्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन, अस्मद का षष्ठी बहुवचन जो होता है अस्माकम होता है। क्या होता है? अस्माकम हो जाएगा। प्रश्न नंबर जो मेरा अगला प्रश्न जो हो जाएगा, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, विद्वत शब्द का तृतीया एक वचन में क्या होगा? तृतीया एक वचन में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विदुषा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विदुषा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विदुषा। उसके आगे है अगला नंबर जो मेरा प्रश्न है, अगला प्रश्न है, युष्माकम का मूल शब्द क्या होगा? युष्माकम का मूल शब्द क्या होगा? अगला जो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, इसका ऑप्शन यहाँ पर कट गया हुआ है, इसका ऑप्शन हो नहीं दिया हुआ है। तो युष्माकम शब्द का मूल शब्द हो जाएगा, तो आप ध्यान रखिएगा, युष्मद हो जाएगा। युष्मद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देख लीजिए कहाँ पर हो जाएगा, ये जो होगा वहीं पर आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न आगे है, पा धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या हो जाएगा? तो पा धातु से जो मध्यम पुरुष में और एक वचन में हो जाएगा वो हो जाएगा पीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीव हो जाएगा। सी के साथ चले जाइएगा। प्रश्न नंबर आगे है, प्रश्न नंबर 41 नंबर है, कौन लोग भारत में बार बार जन्म लेना चाहता है? तो कौन? तब देवता लोग। कौन लोग? देवता लोग। ये गलत है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है मेरा, अगला जो प्रश्न है, या चले जाइए आप ए के साथ। इसका प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ, अगला जो प्रश्न है यहाँ देखिए, अगला प्रश्न है, हाँ, पुराणों की संख्या कितनी है? जब मंगलम पाठ हम पढ़ाए थे तो उसमें भी बताए थे कि पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। कितनी है? 18। तो ये सही है। उसके बाद अगला है, अगला जो प्रश्न है, अगला मेरा प्रश्न है, विदुर कौन थे? जब हम नीति श्लोका पाठ नहीं, विदुर कौन थे? तो जिसमें एक धृष्ट राष्ट्र थे और एक विदुर मंत्री थे। तो विदुर क्या थे? मंत्री थे। तो मंत्री ये सही है। उसके बाद प्रश्न नंबर 43 के बाद अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, क्षमा किसको नष्ट करती है? क्षमा किसको नष्ट करती है? तो क्षमा किसको नष्ट करती है? तो क्रोध को। किसको? क्रोध को नष्ट करती है। जब हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो ज़रूर एक लाइक तो बनता है। अगर चैनल पर नए भी है तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए। उसके बाद प्रश्न है, अगला प्रश्न जो मेरा है यहाँ देखिए, अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? तो 6 दोष। क्या था? निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घ सुतता, यानी 6 दोषों को क्या कर देना चाहिए? त्याग देना चाहिए था। उसके बाद प्रश्न है, अयोध्या कांड, अयोध्या कांड किस ग्रंथ का अंश है? तो अयोध्या वाला कांड किससे होगा? महाभारत का नहीं, रामायण का होगा। क्या हो जाएगा? रामायण का होगा। ये गलत सब है, ये अभी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत है। अगला है, अगला है, मंदाग्नि वर्णम पाठ किस छंद में किया हुआ है? मंदाग्नि वर्णम पाठ, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कटा हुआ है। तो यहाँ पर एक छंद के नाम था अनुष्ठुप छंद। क्या नाम था? अनुष्ठुप छंद। तो आप देख लीजिएगा अनुष्टुप छंद कौन सा ऑप्शन में होगा। शायद हमें दिख रहा है अनुष्टुप छंद, यानी ए नंबर में ही ऑप्शन है। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 47 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। प्रश्न आगे है 48 नंबर,
रघुवंशम महाकाव्य किनकी रचना है? तो जो रघुवंशम है ये कालिदास लिखे हुए थे। किसमें? कालिदास। और रघुवंशम में भी मंदाकिनी नदी का वर्णन किया गया था, कालिदास ने किए थे। तो कौन हो जाएगा? कालिदास हो जाएगा। भिखनटोला गांव में कौन रहते थे? तो भिखनटोला गांव में देख लीजिए कौन रहते थे। भिखनटोला गांव के सभी लोग तो निर्धन ही थे, तो निर्धन लोग रहते थे। क्या थे? निर्धन थे। उसके बाद में अगला प्रश्न है, दलित बालक का नाम क्या था? तो दलित बालक राम प्रवेश राम था, राम प्रवेश राम था। उसके बाद अगला है 51 नंबर जो प्रश्न, छात्रों का तप क्या है? प्रत्येक छात्रों का जो तप क्या है, परम लक्ष्य क्या है? अध्ययन करना। क्या हो जाएगा? अध्ययन करना। मेरा यहाँ पर इसका भी ऑप्शन कटा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? अध्ययन करना। अध्ययन तो आप देख लीजिएगा, अध्ययन जहाँ पर लिखा गया होगा वही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही कर लीजिएगा, ये सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 51 के बाद देखिए आगे अगला प्रश्न जो मेरा है, संस्कारों में कुल संख्या कितनी है? तो हम बताए थे संस्कार चैप्टर जब पढ़ाए हुए थे तो उसमें कहे थे कि संस्कार ना 16 होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। तो 16 देख लीजिए, 16 कहाँ पर है? पहला ही ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला जो मेरा प्रश्न है, प्रश्न नेक्स्ट देख लीजिए, गुरु शिक्षा समाप्ति के बाद शिष्य को कहाँ भेजते हैं? तो घरे भेज दिया जाता है। उसके बाद में है अगला है, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो ये देख लीजिए ब्रह्मचारी। यानी आपका एक एक क्वेश्चन लगभग देख लीजिए सभी क्वेश्चन क्या पढ़ाया हुआ है, पढ़ाया हुआ प्रश्न ही पूछा है। उसके बाद अगला है, अगला क्वेश्चन है, अगला जो मेरा प्रश्न है यहाँ पर दिया हुआ है, वागदान किस संस्कार में होता है? तो वागदान हो गया, मंडप निर्माण हो गया, वर वधु का निरीक्षण हो गया, कन्यादान हो गया, सिंधुदान हो गया, पानी ग्रहण हो गया, लाजा होम हो गया, ये सब विवाह संस्कार में होता है। किस में होता है? विवाह संस्कार में होता है। तो देख लीजिए विवाह संस्कार आपको जहाँ दिख रहा है, इसका तो ऑप्शन कट गया है, तो आप देख लीजिए विवाह संस्कार जहाँ पर दिख रहा है वही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप सही कर लीजिएगा। उसके बाद प्रश्न आगे, स्वामी दयानंद ने वेदभास किस भाषा में लिखे थे? तो स्वामी दयानंद ने इसे हिंदी में लिखे थे और संस्कृत में भी लिखे थे। तो आप दोनों वाला ऑप्शन कहाँ है? तो डी के साथ चले जाइए, डी के साथ चले जाइए। अगला है, स्वामी दयानंद का बचपन के नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम मूल शंकर था, मूल शंकर था। इनका जन्म कर्मकांडी परिवार में हुआ था। उसके बाद रामायण में कितने कांड या अध्याय है? तो 7 गो है। कै गो है? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, एकदम आसान है, 7 है। देखते ही क्वेश्चन को एकदम तोड़ फोड़ करके रख दीजिए। सप्तपदी क्रिया भी बताएं, विवाह संस्कार में होता है सप्तपदी क्रिया। तो देख लीजिए विवाह संस्कार के ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। उसके आगे है अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न जो यहाँ पर एक है, दिख नहीं रहा होगा आपको, देख सकते हैं, उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मी। यानी जो उद्योगी पुरुष होते हैं, जो मेहनती व्यक्ति होते हैं, वो किसको प्राप्त करते हैं? लक्ष्मी को प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसा किस पंक्ति में, किस चैप्टर में कहा गया है? तो आप करमवीर कथा पढ़े हुए। तो करमवीर में जो राम प्रवेश राम था, अपने मेहनत और मजदूरी मेहनत के बदौलत क्या किए थे? केंद्र सरकार में अपना सेवा करना शुरू किए हुए थे, यानी केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में अव्वल स्थान लाए थे। तो ये किसको प्राप्त कर लेते हैं? तो ये किस कथा में है? तो ये हो जाएगा करमवीर कथा में। क्या हो जाएगा? करमवीर कथा, करमवीर कथा। तो इसका भी ऑप्शन आप देख लीजिएगा, कहाँ जहाँ पर आपको दिखेगा ये सही हो जाएगा। यहाँ मेहनती व्यक्ति किसको प्राप्त कर लेता है? तो लक्ष्मी को प्राप्त करता है। अगला है, सहपद का मूल रूप है, सहपद का मूल रूप है एतत्। क्या हो जाएगा? एतत्। एत सर्वनाम के प्रथम विभक्ति एक वचन में क्या होता है? तो यम होता है। क्या होता है? यम होता है। डी के साथ जाइए, डी के साथ चले जाइए। श्री धातु के लिरिट लकार का प्रथम एक वचन क्या होगा? तो श्रेयवती हो जाएगा। सी के साथ चले जाइए। उसके आगे क्री धातु के लोट लकार का प्रथम पुरुष क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कुरु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुरु के साथ चले जाइए। उसके आगे है, आगे आपका ये क्वेश्चन कट गया हुआ है, दा धातु से लिरिट लकार में, दा धातु से लिरिट लकार में ऑप्शन कट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बता रहे हैं ना। दा धातु से लिरिट लकार में एक वचन में पूछ रहा है, तो एक वचन में क्या हो जाएगा? दास्यामी हो जाएगा। दास्यामी। पर धातु से होता है तो पठामी हो जाता है, तो इसमें हो जाएगा क्या हो जाएगा? दास्यामी हो जाएगा। गच से होगा तो गच्छामी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, दास्यामी जहाँ पर दिख रहा है उसको सही कर लीजिए आप। प्रश्न आगे है, अगला प्रश्न जो मेरा है, पा धातु के लौट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो ये हो जाएगा पा धातु से क्या हो जाएगा? पीप्ति हो जाएगा। बाकी लकार में पास से बनता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? पीप से, तब पीप्ति हो जाएगा, पीप्ति हो जाएगा। अगर यहाँ पर पट धातु रहता तो क्या हो जाता? तो पटती हो जाता। इससे आप पकड़ लीजिए कि क्या हो जाएगा? पीप्ति हो जाएगा। डी के साथ चले जाइए।
नी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? नी से क्या बनेगा? नियम, नियमा। सी के साथ चले जाइए। अगला प्रश्न जो है, उपसर्गों की संख्या कितनी है? तो उपसर्गों की संख्या 22 गो होता है। क्या होता है? संस्कृत में 22 ही होता है। अगला है मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये हो जाएगा मन जोड़ रथ। क्या हो जाएगा? मन जोड़ रथ, मन जोड़ रथ हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न आगे है, अगला प्रश्न आपका जो एक कटा हुआ है, ऑप्शन भी हमको दिख नहीं रहा है, तो आप इसका देख लीजिए क्या जवाब होगा। ऑप्शन तो मेरे पास दिख नहीं रहा है। तो प्रश्न आगे आते हैं। अगला प्रश्न जो मेरा है, अगला प्रश्न कितना हो जाएगा ये? अच्छा, ये यहाँ पर 73 ये होगा, तो ये 72 नंबर होगा क्वेश्चन। ये कौन सा प्रश्न हो जाएगा? ये 72 है। अच्छा, जो भी है देख लीजिए। उत जोड़ लेखा संधि की होगी तो क्या होगा? इससे क्या बनेगा? तो उत्लेखा है, उत्लेखा, तो ये हो जाएगा उल्लेखा हो जाएगा। ए के साथ चले जाइए। उसके बाद में है किस प्रत्यय में किस शब्द में तल प्रत्यय है? तल प्रत्यय है। तो तल प्रत्यय को भी आपको समझने की तरीका हम बता रहे हैं। जहाँ पर लिखा रहेगा मानवता, दानवता, पशुता, अंत में जहाँ ता दिख रहा है जाइए ना, तल प्रत्यय हो जाएगा। तो अंत में जनता है ना, यहाँ चले जाइए तल प्रत्यय के साथ। पठनम, अंत में इसको भी देख लीजिए। पठनम, अंत में नम आएगा, अंत में नम आएगा तो ध्यान रखिएगा कौन हो जाएगा? ल्युट प्रत्यय। सी के साथ चले जाइए। उसी तरह गमनम है तो इसमें भी क्या हो जाएगा? इसमें भी आपका जो ऑप्शन होगा सी के साथ चले जाइएगा। किसके साथ? सी के साथ चले जाइएगा। इस तरह मेरा 74 नंबर क्या हो गया? क्वेश्चन हम बना लिए, देख लिए। और आपको बनाना कितना था? 85 बनाना था, लेकिन हमको यहाँ पर आपको हम क्या 80 प्रश्न को बनाएंगे, हम 50 बनाकर नहीं छोड़ेंगे। और आपको ये समझ में अच्छे से आ रहा है तो आप क्या कीजिए? वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको ऐसा करने से हम लोग का मनोबल और बढ़ता है। और इससे भी बेस्ट और अच्छे क्या करेंगे तरीके से, और हम क्या करेंगे? पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला जो मेरा प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है, हाँ, अगला प्रश्न है पाणिपादनम में कौन सा समास हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पाणिपादनम में द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन समास? द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। माता पितरों का विग्रह क्या हो जाएगा? माता पितरों का माता च पितरों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माता च पितरों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माता च पितरों हो जाएगा। ईश्वर पपात त्रायते, तो ये किस विभक्ति में हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ता अंत में आ रहा था, क्या हो जाएगा? पंचमी किधर दिख रहा है? तो ये ऑप्शन ए के साथ चले जाइए। संबोधन षष्ठी का उदाहरण है, तो क्या उदाहरण हो जाएगा? क्या उदाहरण हो जाएगा? देख लीजिए, तो ये रामस्य हो जाएगा। आगे है मृग सिंहात विभेति, यानी हिरण है ना, वो सिंह से क्या करता है? डरता है। तो देख लीजिए यहाँ पर कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा? तो हम बोले अंत में जो ये दिखेगा तो आप अपादान में चले जाइएगा, तो कहाँ हो जाएगा? सी के साथ चले जाइएगा। इस तरह हम आपके 80 प्रश्न के क्या किए? आंसर बता दिए। फिर हम लोग क्या करेंगे? इसके सब्जेक्टिव को भी जानेंगे। यानी वीडियो बड़ा हो जाने के कारण हम क्या करेंगे? इसको सब्जेक्टिव को इस वीडियो में नहीं बता रहे हैं, अगले जो वीडियो होगा इसका सब्जेक्टिव हो जाएगा। और लास्ट में आपको यही कहेंगे कि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल से आपका 10वीं की तैयारी, सभी विषयों की तैयारी ना एक बेस्ट तरीके से और अलग अलग शिक्षकों के द्वारा अलग अलग विषयों की तैयारी कराई जाएगी। तो अभी